बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन जी। तो नेक्स्ट हमने एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का चैप्टर 3 स्टार्ट करना है, एलिमेंट्री ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ठीक है, चैप्टर का नेम है। ये हमने जो बुक पढ़ी थी ना, उसके हर चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है ना, वो सब कर रहे हैं हम। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, कि इनमें से कौन सी करेक्ट है। साइन अयोटा जी इक्वल टू, साइन के केस में अगर अयोटा आ जाए तो अयोटा बाहर आ जाता है और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो चेंज हो जाता है हाइपरबोलिक फंक्शन में। वाइल इन केस ऑफ कोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अयोटा जो है वो गायब हो जाता है और कोस सेम एज इट चेंज हो जाता है हाइपरबोलिक फंक्शन में। उसके अलावा सी ऑप्शन में है, ये वही फॉर्मूला है जो सेकंड ईयर में पढ़ा था। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ जस्ट डिफरेंस क्या है, Z1 प्लस Z2 है। तो ये तो तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो फिर करेक्ट ऑप्शन क्या आएगी, ऑल ऑफ दीज। इसके अलावा देखें, ये तो था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हाइपरबोलिक में कैसे चेंज होता है। इसके अलावा अगर आपको ये आ जाए ना कोस हाइपरबोलिक अयोटा जी, तो उसी तरह से अयोटा क्या हो जाता है, कोस के केस में गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और जो हाइपरबोलिक फंक्शन है वो किस में चेंज हो जाएगा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। यहाँ भी सेम केस है, अयोटा बाहर आ जाता है साइन के केस में और ये चेंज हो गया साइन जी में। और टेन अयोटा जी इक्वल टू अयोटा टेन हाइपरबोलिक जी के इक्वल कैसे है, यहाँ पे देखें साइन बाय कोस के इक्वल होता है अयोटा जी। तो साइन के केस में अयोटा बाहर आ गया और कोस के केस में ख़त्म हो गया और साइन बाय कोस क्या होता है, टेन हाइपरबोलिक जी। तो इस तरह से ये इक्वल है और ये दोनों हमने यहाँ भी डिस्कस किए। इसके अलावा जो कोस हाइपरबोलिक जी है वो इक्वल टू होता है इसके। अब ना ये इसके इक्वल कैसे है, देखें जी होता है ना एक्स प्लस अयोटा वाई, जी होता है एक्स प्लस अयोटा वाई। तो यहाँ पे देखें हमने क्या किया, इस पे वही फॉर्मूला लगा दिया, कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस कोस हाइपरबोलिक अयोटा वाई कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का। अब यहाँ पे देखें अयोटा इसके केस में ख़त्म हो गया और हाइपरबोलिक फंक्शन किस में चेंज हो जाता है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो कोस वाई आ गया, इधर ये इसका अयोटा बाहर आया कॉमन, ये वाली फंक्शन एज इट इज़ रहा और साइन हाइपरबोलिक अयोटा वाई का अयोटा बाहर आके साइन वाई हो गया। तो कोस हाइपरबोलिक जी बन गई ना यही वाली चीज़। इसी तरह आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक जी इसके इक्वल है और ये वही फॉर्मूला फिर कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का। ठीक है, ये कटा हुआ है, ये है चीज़। और ये इसके अलावा ये कुछ आइडेंटिटीज़ मैंने लिखी हुई हैं और यहाँ फिर अगेन वही दो फार्मूलाज मैंने लिख दिए हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का। यहाँ ये डिफरेंस है, बस साइन के केस में प्लस प्लस ही रहता है और कोस के केस में क्या हो जाता है, चेंज, माइनस का साइन हो जाता है ना, चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ जी इज़ इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई देन साइन जी का जो मॉड है और उसका स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा। हाँ जी, अब ये चार ऑप्शंस की वन है। अब इसको हम प्रूफ कर लेते हैं, मतलब देख लेते हैं कि कौन सी ऑप्शन होगी। जी हमें पता है एक्स प्लस अयोटा वाई के इक्वल है। अब साइन जी है ना, साइन जी फाइंड आउट होगा तो उसका मॉड का स्क्वायर हम करेंगे ना फाइंड। तो साइन एक्स प्लस अयोटा वाई जी की जगह पे पुट की, ये ओपन कर दिया इसका फॉर्मूला, तो ये आ गया। हमें पता है कि किस केस में अयोटा बाहर आ जाता है और किस केस में वो ख़त्म हो जाता है। पे अयोटा तो यहाँ गायब हो गया और ये वाला अयोटा बाहर आ गया, कोस एक्स एज इट इज़ रहा और ये साइन हाइपरबोलिक वाई में चेंज हो गया। अब साइन जी तो हमने कर लिया फाइंड आउट। अब मॉड इसका मतलब स्क्वायर ले लो ना, मॉड का स्क्वायर, तो इसका भी टर्म का स्क्वायर हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया, इसका किया तो ये आ गया। अब आप कहोगे कि ऐसी तो कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रही, तो अब ऑप्शन को देखें ए ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है, कि क्योंकि यहाँ तो सिंपल फंक्शन है ना, स्क्वायर नहीं है फंक्शंस का, जबकि यहाँ हमारे पास स्क्वायर आ रहा है। बी ऑप्शन देखें, साइन स्क्वायर एक्स तो ठीक है यहाँ पे आ रहा है और साइन स्क्वायर वाई जो है ना वो सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसके साथ ना वाई वाले जो फंक्शन है ना दोनों तरफ, उनमें हमारे पास हाइपरबोलिक भी आ रहा है साथ, जबकि इसमें हाइपरबोलिक नहीं है। ठीक है, बाकी तो सारा ठीक है, कोस को भी हम चेंज कर सकते हैं, आइडेंटिटी लगा के साइन के फंक्शन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि हाइपरबोलिक स्क्वायर नहीं आ रहा इधर,
सी ऑप्शन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स तो आ रहा है, ठीक है, प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। यहाँ पे देखें साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई भी आ रहा है, साइन स्क्वायर एक्स भी आ रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ये दोनों कहाँ गए। देखें हम ना इसको भी चेंज कर सकते हैं, मतलब इसको चेंज कर सकते हैं ना साइन के फंक्शन में, और इसको भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देख लो नीचे, यहाँ पे हमने क्या किया, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर की जगह पे ना आइडेंटिटी लगा दिया। हमने पीछे पढ़ा है कि कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर जी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जी इक्वल टू 1 होता है। तो अगर ये वैल्यू निकालेंगे तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, और ये वाली जो फंक्शन है वो इसकी जगह पे पुट कर दो, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई की जगह पे प्लस। इसी तरह हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो उधर से इसकी वैल्यू यहाँ पुट की, तो ये अब ना जब आप अंदर सिंपल मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये प्लस का फंक्शन और ये माइनस का, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, तो बाकी क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, डी भी इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि हाइपरबोलिक नहीं नज़र आ रहा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ जी इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन लॉग जी क्या होगा। अब ये जो स्मॉल एल है ना, ये होता है मल्टी वैल्यूड लॉग फंक्शन। एक स्मॉल एल के साथ लॉग होता है, एक कैपिटल एल के साथ लॉग होता है। जो स्मॉल एल वाला होता है ना वो इक्वल टू होता है लॉग बेस ई जी का मॉड प्लस आयोटा, ये छोटा ए है, ठीक है, स्मॉल आर्गुमेंट ऑफ जी, स्मॉल ए से आर्गुमेंट ऑफ जी। तो ये जो स्मॉल एल होता है वो क्या होता है, मल्टी वैल्यूड लॉग फंक्शन होता है। और जहाँ भी कहीं कैपिटल एल पूछा जाएगा इसको बोलते हैं प्रिंसिपल लॉग फंक्शन, प्रिंसिपल वैल्यूड है ये। लॉग बेस ई जी का मॉड प्लस एयोटा, इसमें अगर कैपिटल एल है तो ए भी आर्गुमेंट का क्या आएगा, कैपिटल ही आएगा। और इसमें ये जो आर्गुमेंट होता है ना ये सिंगल वैल्यूड होता है। ठीक है, तो यहाँ हमसे पूछा है अब मल्टी वैल्यूड लॉग फंक्शन के बारे में, तो जिसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल एल है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये जिसमें स्मॉल ए है। इसमें आर्गुमेंट सिंगल वैल्यूड होता है, जबकि इसके अंदर ये आर्गुमेंट खुद जो है ना वो मल्टी वैल्यूड होता है, जिसकी वजह से ये ओवरऑल मल्टी वैल्यूड लॉग फंक्शन बन जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लॉग आयोटा किसके इक्वल होगा। अब ये सेम एज इट यही फॉर्मूला नहीं, लॉग जी की जगह पे क्या आ गया है, आयोटा आ गया है ना, तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ कैपिटल एल है, ये प्रिंसिपल लॉग फंक्शन का फॉर्मूला लगेगा, तो हमने ले लिया जी, क्या गिवन है हमारे पास, आयोटा इम्प्लाइज डैट, अब इमेजिनरी पार्ट है तो एक्स क्या है, रियल पार्ट क्या है, 0 प्लस आयोटा हो गया। हमने निकालना है, ये फाइंड आउट करने के लिए जी का मॉड निकालेंगे और ये आर्गुमेंट ऑफ जी निकालेंगे। तो देखें जी मॉड तो आपको पता है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है, एक्स ये है, वाई यहाँ पे 1 है, तो वो 1 आ गया। आर्गुमेंट ऑफ जी क्या होता है, किसके इक्वल, tan इनवर्स, जो कैपिटल ए वाला होता है ना आर्गुमेंट ऑफ जी, उसका फार्मूला होता है tan इनवर्स y बाई एक्स। अब tan इनवर्स y तो है ये 1 और x है 0, जब भी y 1 हो और x 0 हो तो ये नीचे तो कभी भी 0 नहीं ना बनता, नीचे 0 बनता है तो क्या बन जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, π/2। तो अब इसको पुट कर दो इसमें प्रिंसिपल वैल्यू लॉग फंक्शन की जगह पे, तो हमारे पास क्या आ गया, ln जी मॉड कितना है 1, यहाँ पे पुट किया प्लस आयोटा, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जी कितना है π/2, तो वो यहाँ पुट कर दिया। ln 1 लॉग, नेचुरल लॉग जो होता है ना 1, उसकी वैल्यू होती है 0 प्लस ये एज इट इज़, तो लॉग आयोटा की वैल्यू क्या आई, आयोटा π/2। तो कौन सा ऑप्शन फिर करेक्ट है, बी वाला। जब कैपिटल ए हुआ करेगा ना फिर हमने ऐसे फाइंड आउट करना है आर्ग्यूमेंट, स्मॉल का भी हम आगे देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लॉग आयोटा -1 किसके इक्वल होगा इन 4 ऑप्शंस में से। अब जी हमारे पास क्या है, इस बार जी है -1 प्लस आयोटा। यहाँ पे देख रहे हो कि x है नेगेटिव और y है पॉजिटिव, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट वाले में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड वाले में x पॉजिटिव y नेगेटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव। ये आप जानते हैं, सारा बेसिक है।
ये भी ना कैपिटल एल है, इट्स मीन हमने प्रिंसिपल जो है ना वैल्यू लॉग फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें जी मॉड फाइंड आउट करना पड़ेगा जो कि स्क्वायर रूट 2 आ गया। और जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जी है वो tan इनवर्स y बाई एक्स होता है। y है 1, x है -1, तो ये tan इनवर्स जो -1 होता है ना, अब ये दो जगह पे होता है। देखें tan इनवर्स -1 जो है वो एक तो -45 डिग्री पे होता है, -45, और एक tan इनवर्स -1 जो है वो 3π/4 पे भी होता है। अब आप देखो जो 45 है हमारा एंगल, वो पॉजिटिव वाला वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, यहाँ पे होता है ना, ये 45 है ना, इससे पहले 30 होता है, फिर 60 होता है, फिर 90। तो π/4 अगर इसमें है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो -π/4 कहाँ पे होगा, फिर नीचे को होगा ना। इससे ऑपोजिट क्या है, नीचे को होगा माइनस, तो वो है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब इस हिसाब से हमारा जो ये फंक्शन है जी है, जो कि हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं ना पाया जाता, तो फिर हम इस एंगल को नहीं लेंगे, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। इसके अलावा -1 पे जो tan इनवर्स है वो 3π/4 वैल्यू भी देता है, जो कि 135 का एंगल है। अब 135 होता है प्रेजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे ये लाई कर रहा है 135, और जो कि किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और जो हमारा जी फंक्शन था वो भी किस क्वाड्रेंट में, सेकंड वाले में। तो इस हिसाब से हम जो अपना एंगल है ना वो -45 नहीं चूज़ करेंगे, वो 135 लेंगे। ठीक है, ये वैल्यू लेंगे। तो जो tan इनवर्स -1 पे जो वैल्यू है वो क्या आई, 3π/4। अब यहाँ सिंपल इसमें पुट कर देना है कैपिटल एल, ये प्रिंसिपल वैल्यूड फंक्शन, ये प्रिंसिपल लॉग फंक्शन इक्वल टू ये जी मॉड क्या है, स्क्वायर रूट 2, जिसको हम 2 की पावर 1/2 प्लस आयोटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जी 3π/4, ये एज इट इज़। तो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी है ना, पावर स्टार्ट में आ जाती है, तो वो पावर स्टार्ट में आ गई, ln2 प्लस आयोटा 3π/4। तो ये कौन सी ऑप्शन है, फिर ये सी ऑप्शन करेक्ट है। अब अगर ये क्वेश्चन आ गया ना समझ, तो आगे सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बस देखते जाएं जल्दी से। अब देखें, अब इस बार फंक्शन है स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा, तो हाँ जी ये स्मॉल एल है, तो वो दूसरा फॉर्मूला लगेगा। अब इसमें नई चीज़ हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ये स्मॉल आर्ग्यूमेंट ऑफ जी फाइंड आउट करेंगे। तो इसका तो सेम प्रोसीजर है, जी मॉड निकाला जो कि 2 आया, थीटा निकालते हैं tan इनवर्स y बाई एक्स। अब आप कहोगे कि तो सेम एज इट कैपिटल जो हम आर्ग्यूमेंट निकालते हैं उस जैसा हम निकाल रहे हैं थीटा। देखें जो स्मॉल आर्ग्यूमेंट होता है ना वो इक्वल होता है कैपिटल आर्ग्यूमेंट ऑफ जी प्लस उसमें ऐड कर देते हैं 2n पाई, इस चीज़ के इक्वल होता है ये स्मॉल वाला जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जी है। ठीक है, वेयर n होता है 0 +-1 +-2, वो हम पुट करते, ये वैल्यूज़ हम पुट करते हैं अपने ऑप्शंस को देख के कि इनमें से कौन सी वैल्यू यहाँ लगाएं कि हमारा ऑप्शन मिल जाए। हमें कुछ बेसिक वैल्यूज़ पे ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी, तो फिर इजी रहेगा। तो ये tan इनवर्स इस पे क्या होता है π/6। अब हम इसमें फॉर्मूले में पुट कर दो, log g इक्वल टू ln2, 2 कहाँ है, ये जी मॉड है, प्लस आयोटा, और ये किसके इक्वल है, इसके। और कैपिटल जो है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ जी कितना है π/6, और उसमें कितना ऐड कर दो 2n पाई, तो ये स्मॉल वाला निकल आया ये। तो अब यहाँ पे देखें ऐसी तो हमें कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रही है। अब हम देखते हुए अपने ऑप्शंस को इस n की जगह पे 0 पुट कर देंगे। तो जब 0 रखा तो ये वाली टर्म 0 हो गई, तो वैल्यू क्या आई log g की इसके इक्वल, जो कि ऑप्शन कौन सी बनती है, ए वाली। ये तो हमने यहाँ से जज किया है ना कि कौन सी, इसमें देखो n की जगह पे 0 भी पुट कर सकते हो, 1 भी आगे क्वेश्चन में आएगा कि ना, यहाँ n की जगह पे हम अपने ऑप्शन को देखते हुए जो सूटेबल होगा, 1 होगा तो 1 लगाएंगे, 2 होगा 2 लगाएंगे, 0 होगा अगर टर्म को 0 करना है तो फिर 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमने ऑप्शन ढूंढनी है अपनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, log 1 माइनस आयोटा। हाँ जी, इसमें अब जी क्या है, 1 माइनस आयोटा, एक्स है पॉजिटिव और वाई है नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। जी मॉड निकाल लिया जो कि क्या आया 2 की पावर 1/2, और थीटा हमने निकाल लिया जो कि आया हमारे पास -1 पे, इसकी वैल्यू होती है -π/4। अब log g इज इक्वल टू, चूँकि हमारे पास स्मॉल एल था तो ये
मल्टी वैल्यू लॉग फंक्शन का फॉर्मूला यूज़ किया। इसमें इधर सब्सटीट्यूशन की, जो जी मॉड की वैल्यू है इसके √2 2 की पावर 1/2 प्लस आयोटा इसकी वैल्यू और प्लस 2n पाई। ऑप्शन है हमारे पास ये, तो यहाँ पे कहीं भी प्लस 2n पाई नहीं ना नज़र आ रहा किसी ऑप्शन में भी, तो इसका मतलब ये हुआ इधर भी हमें n को क्या रखना पड़ेगा 0। तो जब 0 पुट करोगे तो ये तो वैल्यू हो गई 0, माइनस प्लस माइनस आयोटा पाई/4। ठीक है, ये सारा देख लें 1/2 स्टार्ट में चला गया, log 2 माइनस आयोटा पाई/4 सी ऑप्शन बन रही है। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट देखें। इसके अलावा ना ये जो आर्गूमेंट जी होता है ना, इसमें जो थीटा जो एंगल होता है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -π से π के दरमियान, इन बिटवीन। 9 देखें, e की पावर है log 1 प्लस आयोटा। आप जानते हो कि log और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में। आंसर क्या आएगा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, इसे फ़र्क नहीं पड़ता कि स्मॉल एल है कि कैपिटल एल है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, e की पावर आयोटा जी। अब ये आइलर फार्मूला पूछा हुआ है, e की पावर आयोटा जी। अगर तो जी है पावर में तो किसके इक्वल होता है, कोस जी प्लस आयोटा साइन जी, इसके इक्वल होता है। तो ए ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, हमने शुरू से पढ़ते आए हैं ये फार्मूला। एक होता है आइलर फार्मूला जो कि इसके इक्वल होता है, और एक होती है आइलर आइडेंटिटी। e की पावर आयोटा पाई इक्वल टू होता है -1 के, या फिर e की पावर आयोटा पाई और ये जो -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा इक्वल टू 0। मतलब है एक ही कंडीशन, अगर हमें इन दोनों तरीक़ों से कहीं भी नज़र आ गई तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइलर्स आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, माइनस आयोटा की पावर आयोटा इक्वल टू किसके होगा। अब यहाँ पे ना एक कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर ऐसा हो जाए कि जी एक नॉन ज़ीरो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसकी जो ऊपर पावर है वो भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो फिर उसका फॉर्मूला ये होता है। देखें, ये जी और जी की पावर सी जो है वो भी क्या है, कॉम्प्लेक्स ही है। तो कॉम्प्लेक्स की पावर, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला ये है कि उसको लिख दिया जाता है e की पावर c log जी की फॉर्म में। जी यहाँ पे क्या है, माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा लिख दें। c की जगह पे क्या है, आयोटा इक्वल टू सेम एज इट, c की जगह पे क्या लिखेंगे, आयोटा लॉग, और g हमारा क्या है, ये माइनस आयोटा। ठीक है, अब इसको बस फाइंड आउट करना है, इक्वेशन 1 कह दें। अब इसमें जो लॉग माइनस आयोटा है ना, इसको फाइंड आउट करेंगे। जिस तरह मल्टी वैल्यू लॉग फंक्शन है ना, ये वो फॉर्मूला लगाया यहाँ पे देखें, तो वो जब फाइंड आउट किया तो हमारे पास 1 आ गया जी मॉड, और थीटा फाइंड आउट कर लेंगे जो कि -π/2। तो कैपिटल आर्गूमेंट क्या आया है, ये -π/2 और प्लस 2n पाई। तो ये यहाँ सब्सटीट्यूशन कर दी, यहाँ सारी जी मॉड की वैल्यू पुट कर दी। ln मान हमारे पास 0 होता है, प्लस आयोटा, इसको सारे को सॉल्व करना है अपने ऑप्शंस को देखते हुए। आयोटा इंटू ये चीज़ आ गई। अब हमने तो ये फाइंड आउट करना है ना, ये फॉर्मूला है हमारा ओरिजिनल, ये वाला e की पावर आयोटा, और इसकी जगह पे अब ये चीज़ पुट कर दो, ये जो निकाली है। तो e की पावर आयोटा इंटू दिस वन इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो आयोटा आयोटा से मिला तो आयोटा स्क्वायर जो कि -1 होता है, और ये माइनस और अंदर का माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो e की पावर π/2 प्लस 2n पाई। अब आप ऑप्शंस में देख लो, e की पावर में कहीं 2n पाई नज़र आ रहा है, नहीं ना, तो इस मीन यहाँ पे भी n क्या पुट करेंगे, 0। तो जब 0 पुट किया तो खाली क्या बच गया, e की पावर π/2। उसके बाद है कौन सा, 12 वाला। देखें, -1 की पावर है 2 आयोटा, किसके इक्वल होगी, ये भी वैसे ही है, कॉम्प्लेक्स ही है, ऊपर पावर भी कॉम्प्लेक्स है। तो सेम डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला में पुट कर दिया जो पीछे हमने ये वाला पढ़ा। यहाँ पे देखें ये, अब इस केस में log -1 निकालेंगे पहले, उसके लिए पहले फॉर्मूला लगाया, जी मॉड फाइंड आउट किया, थीटा फाइंड आउट किया, क्या वैल्यू आई, पाई, 2n पाई सारा पुट कर दिया। देखें आपको अब समझ आ जाएगी, देखते जाएं। तो असल ओरिजिनल फार्मूला ये था, ये पकड़ लो कि 1 इम्प्लाइज डैट 1 क्या बन गई, इक्वल टू e की पावर 2 आयोटा, और इसकी जगह पे ये पुट कर दो, ये आयोटा पाई प्लस 2n पाई। तो ये सारा ब्रैकेट में पुट कर दिया। अब आप इक्वल टू देखो, 2
आयोटा, आयोटा से आयोटा स्क्वायर, और वो जब ख़त्म किया तो -1 आ गया। 7 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तो -2 इंटू पाई प्लस 2n पाई। अब यहाँ पे भी हमें ऑप्शंस में नज़र आ रहा है कि n को क्या पुट किया हुआ है 0। तो जब 0 पुट किया तो -2 पाई आ गया। तो ये की पावर क्या वैल्यू आई -2 पाई। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किए होंगे। हमने ना 12 MCQs किए हैं, तो तकरीबन इतने ही हो रहे हैं 12 to 13। तो वो इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, इसका बनाते हैं। ये ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है, तो ज़रूर बताया करें कमेंट्स के थ्रू आपको कैसी समझ आ रही है। चलें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।